Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your math teacher. Students, in the previous lecture we have seen the introduction of the chapter 12 algebraic expressions. Okay, and now our first exercise, that is 12.1, and the first question of this exercise is get the algebraic expressions in the following cases using variables, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ओके, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, तो इनका यूज करके आपको वेरिएबल्स का यूज करना है, कॉन्स्टेंट्स का यूज करना है, और आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनको आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा. कैसे? जैसे फर्स्ट आपको जो है दिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. देखिए, सब्ट्रैक्शन में आपको खास ध्यान रखना है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, मींस y में से माइनस करना है. दैट मींस आप क्या करेंगे, y आगे रखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट z. तो ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया यहां पर. अगर गलती से आपने z माइनस वाई कर दिया देन योर आंसर विल बी रॉन्ग. दैट मींस आपको सब्ट्रैक्शन के केस में किसमें से किसको माइनस करना है वो खास ध्यान रखना है. देन आवर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज 1/2 ऑफ द सम. 1/2 मींस होता है आधा. ओके, मींस 1/2 उसको कहा जाता है 1/2. तो 1/2 ऑफ द सम of numbers x and y. sum of numbers x and y. sum means हो गया एडिशन. मींस ये जो नंबर आपके दिए गए हैं x और y, इन दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है. दैट मींस x प्लस y आपको करना है. ओके, और फिर आपको क्या कर देना है, उसका 1/2 कर देना है. दैट मींस 1/2 आपको उसका कर देना है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड 1/2 ऑफ the sum of numbers x and y. और इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन में 2. ओके, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर्स में करेंगे देन वो आपका एज इट इज आ जाएगा x प्लस 1, सॉरी x प्लस वाई, और अपॉन में आपका क्या होगा, 2 होगा. ओके, तो आप जो है ये या ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं. सेकेंड वन, sorry, next question, third number is the number z multiplied by itself. The number z multiplied by itself means z को आप अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब z से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो वी विल राइट z into z, और z का z में मल्टीप्लाई करेंगे देन आप उसको 2z नहीं लिख सकते हैं. ओके, वो प्लस करते टाइम लिखते हैं. मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं. ये z की पावर 1 है, ये भी z की पावर 1 है, तो आप जो है या तो z into z लिखिए या इनकी पावर अगर आप ऐड कर देंगे देन इट विल बी z स्क्वायर. ओके, बिकॉज वेरिएबल सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन अगर है तो उनकी पावर क्या कर दी जाती है, प्लस कर दी जाती है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर, 1/4 of the product. 1/4 means होता है 1/4. So 1/4 of the product of numbers p and q. p and q are two numbers, और उनके प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, 1/4 फाइंड करना है. So you will write pq upon 4. Okay, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू. पी एंड क्यू का जो है आप मल्टीप्लाई करके उसका 1/4 लिखेंगे. दोनों जो है आंसर सेम है, एक ही चीज है. ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
identify the terms and their factors in the following expressions. Means we have given some expressions and we have to identify the term and their factors. Okay, then show the terms and factors by ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम से आपको क्या करना है, वो आपको टर्म्स और एक्सप्रेशन जो है वो शो करने हैं. कैसे शो करेंगे, देखिए ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहां पर मैं जो है ट्री डायग्राम जो है ड्रॉ करके बताता हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट x माइनस 3. क्या है ये x माइनस 3? ये एक्सप्रेशन है. ओके, अब इसमें टू टर्म्स आप देख सकते हैं, x and minus 3. There are two terms x and minus 3. Okay, and now we have to find the factor of these numbers. But इसका कुछ फैक्टर आगे होगा ही नहीं. ये जो नंबर है वो एज इट इज आएगा, x आएगा वहां पर -3 आएगा. ये ऑलरेडी जो है फैक्टराइज्ड है. Okay, then our next question is b 1 plus x square, and we have to find the expressions, terms and factors. Okay, so expression जो है यहाँ पर आपका है 1 plus x square, and there are three terms. First one is 1, second is x and third is x square. ये क्या है, तो ये है आपके टर्म्स. ओके, अब 1 का फैक्टर तो क्या रहने वाला है, 1 ही होगा. x का फैक्टर भी x होगा, and the factor of x square will be x and x, because x square है, that means x की पावर कितनी टाइम है, 2 टाइम है. That means you have to write 2 times x. Okay, so these are the factors. These are the factors of this expression. तो आपको सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करने होंगे. पहले आप एक्सप्रेशन शो करेंगे, देन आप टर्म्स, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. जिसके फैक्टर नहीं होते उसको एरो करके एज इट इज आप रख देंगे. मतलब 1 के फैक्टर नहीं थे तो मैंने 1 रखा है, x का नहीं होता है फैक्टर दूसरा तो मैंने x रखा है. ये x स्क्वायर है, इसके टू फैक्टर्स होंगे x and x. ओके, ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y minus y cube, and we have to find the expression, terms and factors of this number, means this expression. So we will write expression y minus y cube. We can see that there are two terms in this expression. First one is y and second is minus y raised to power 3, that means y cube. Okay, so we have to find these are the terms, and we have to find the factor of these terms. So factor of y will be y. Okay, and then factors of minus y cube, that will be y, y and y. 3 टाइम आप y रखेंगे, बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो आप क्या करेंगे, या तो 3 नंबर जो है सभी को नेगेटिव कर दीजिए, या आप किसी एक को नेगेटिव कर देंगे. ओके, सो इट विल बी माइनस वाई, वाई एंड वाई. आप अगर आप माइनस जो है इसके साथ नहीं रखना चाहते हैं, देन आप जो है अलग से -1 कर सकते हैं. ओके, -1 जो है आप अलग से रख सकते हैं, और y रेज़ टू पावर 3 है तो y, y एंड y जो है आप यहाँ पर फैक्टर्स लिख सकते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, मींस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो आपको है उसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशन गिवन बिलो. यहां पर भी आपको क्या करना है, टर्म्स और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है. बट लास्ट क्वेश्चन में आपको क्लियरिफाई किया था कि आपको ट्री मेथड जो है यूज करनी है, फैक्टर ट्री मेथड. बट यहां पर आपको कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया. दैट मींस मैंने एक बॉक्स बनवा दिया है जो आपको इजी रहेगा.
यहाँ पर तो मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं। ये जो एक्सप्रेशन जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं वो आप लिखेंगे एंड यू विल राइट फैक्टर्स हियर। ओके, सो आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज -4x + 5. Okay, and there are two terms in this expression, that means -4x and 5. ये two terms हैं आपके। ओके, देन इसके फैक्टर्स जब आप लिखेंगे तब आपका आएगा -4 and x। इसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके -4 and x, और इस 5 के फैक्टर क्या होंगे, तो इट विल बी 5 ओनली। तो ये जो है आपका फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने क्या किया, ये आपका एक क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन था, उसमें जितने भी टर्म्स थे वो आपने जो है यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं और उनके फैक्टर्स आपने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी -4x + 5y। ओके, मींस यहाँ पर भी टू टर्म्स हैं, -4x and +5y। Okay, so the factors of -4x are -4 and x, and the factors of 5y are 5 and y. So these are the factors of -4x and +5y. Okay, अब मैं एक नंबर जो है 3 टर्म्स वाला भी लेता हूं, वो आपको जो है बताता हूं इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन f इज 1.2ab - 2.4b + 3.6a। In this expressions we have 3 terms, okay, and our first term is 1.2ab, second term is -2.4b, and the third term is 3.6a, and the factors of these terms will be -2a and b. Okay, so these are the factors of this term, and for the second term the factors will be -2.4 and b, and for the third term it will be 3.6 and a, and in this way we can find the terms and factors of any algebraic expression. Okay friends, then our next question is question number 3, and in this question we have given that identify the numerical coefficients of terms other than constant terms. Okay, in the following expressions, that means we have given some expressions and we have to find the numerical coefficient of the terms. Okay, numerical coefficient आपको find करना है, but other than constant terms। आप constant terms को छोड़ देंगे, उसके अलावा जो नंबर बच गए हैं आपके पास में उनका आप क्या करेंगे, numerical coefficient find करेंगे। कैसे करते हैं, चलिए देखें। First number is 5 - 3t square. We have 5 - 3t square, and in this expression 5 is a constant term। 5 जो है आपका वो एक constant term है, but 3t जो है वो constant term नहीं है, means -3t square is not a constant term, so you will write term -3t square। Okay, and coefficient, numerical coefficient, so numerical coefficient will be -3, means जो अल्फाबेट है आपके पास में a b c d x y z जो भी वेरिएबल है उसके साथ में जो numerical coefficient है आपको वो लिखना है, that means numerical coefficient is -3। Okay, then second question is 1 + t + t square + t cube। Okay, and in this expression our constant term is 1, जिसको आपको नहीं ध्यान रखना है, बाकी जो नंबर्स आपके बच गए हैं that means आपका टर्म जो है फर्स्ट टर्म will be t,
Okay, and numerical coefficient of t is 1 because t के पास में कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, so you will write 1. Second term is t square and numerical coefficient will be 1 here because t square का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नंबर आपको नहीं दिया है. Then the third is t cube, so we will write term t cube and the numerical coefficient will be 1 because यहाँ पर भी t cube के पास में कोई भी नंबर नहीं गिवन है, so we will write 1.